और रामराज का मतलब ये नहीं है, अरे राम के बारे में पहले पढ़ लो। राम ने तो सबसे पहले इंसानियत की बात की थी। रामराज ने यह कहा कि अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले उसको रोटी दो, ना कि उसका धर्म पूछ करके उसको रोटी दो। धीरेन्द्र शास्त्री, आप लोग तो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये एक बाबा हैं और इन बाबा के अंदर सिर्फ एक ही काम है, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम। धीरेन्द्र शास्त्री शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जब भी उनके दिल में जो भी आता है मुसलमानों के अगेंस्ट वो बोलकर चले जाते हैं और उनके बयानों की वजह से देश के अंदर हमेशा नफरत फैलती है। अभी हमारे देश के अंदर राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास में जो हमला हुआ, यानी कि बॉम्ब अटैक हुए, उस अकाउंट में हमारे 14 लोग शहीद हुए और 35 लोग से ज्यादा अब तक घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर घायल होने वालों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, शहीद होने वालों में भी मुसलमान भी है, हिंदू भी है और भी जातियों के लोग हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो बयान दे रहे हैं, उनका बयान अगर आप लोग सुनोगे तो क्या कह रहे हैं, अगर सब लोग एकजुट नहीं हुए तो ये जो धमाके आप दिल्ली में देख रहे हो, ये धमाके हर जगह आपको दिखाई देंगे देश भर में। और ये कह रहे हैं कि एकता ही एकमात्र साधन है जिसने सनातन धर्म के माध्यम से देश और विदेश में भी जाकर के शांति स्थापना की है। और ये आगे अपने बयान में कहते हैं कि पकड़ा गया डॉक्टर एक मुसलमान था और उसने देश के लाखों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है, हम इस बयान को सिर्फ इतना कहेंगे, अगर धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर कह देते कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो धर्म के नाम पर ना बटे, हमारे देश के लोगों को एक साथ रहना होगा जहाँ पर धर्म नाम की चीज नहीं होगी, हम सबसे पहले इंसानियत देखेंगे। और आज ये जो हमला हुआ है जिसमें से हमारे नागरिक मारे गए हैं, उन मारे जाने वाले नागरिकों के बीच में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बहुत सारे लोग थे जाति के। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ टारगेट किया मुसलमानों को और इस्लाम को। और उनके कहने का मतलब था कि मुसलमान आतंकवादी है, इस्लाम आतंकवाद को प्रमोट करता है, वो ये कहना चाहते थे इस स्टेटमेंट के जरिए। और मैं नहीं धीरेन्द्र शास्त्री साहब से कहता हूँ, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आज ये पूरे हिंदुस्तान में निकले और वहां पर नारा दे रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र तुम पहले बाद में बनाना, सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर तुम इंसानियत की पाठ पढ़ा दो। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आज नौकरी नहीं है उनके घरों में नौकरी दे दो। हिंदुस्तान के अंदर जो आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पर, इसके ऊपर आप एक बयान दे दो। हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरे धर्मों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इसके ऊपर भी कभी बयान दे दो। हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदू मुसलमानों का नफरत फैल रहा है, इसके ऊपर भी कभी स्टेटमेंट दे दो कि हमारे रामराज के अंदर ये जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत को हमें खत्म करना है। रामराज का मतलब क्या होता है? रामराज का मतलब आपको पता है? रामराज का मतलब नफरत फैलाना नहीं है। रामराज का मतलब है कि धर्म देख करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रामराज का मतलब यह है कि इंसाफ कायम करो। रामराज का मतलब यह है कि भूखे को रोटी दो, ना कि उसका धर्म देख करके रोटी दो। कभी इसके ऊपर भी बयान दे दो। रामराज तो बनाने की बात करते हो, क्या ऐसे रामराज्य बनाओगे कि भूखे को रोटी देने के पहले उसका नाम पूछोगे? क्या ऐसे रामराष्ट्र बनाओगे कि जहां पर धर्म देख करके दूसरों के ऊपर जहर उगला जाएगा? ऐसा रामराष्ट्र चाहिए? ऐसा रामराष्ट्र नहीं है। और रामराज का मतलब यह नहीं है, अरे राम के बारे में पहले पढ़ लो। राम ने तो सबसे पहले इंसानियत की बात की थी। रामराज ने यह कहा कि अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले उसको रोटी दो, ना कि उसका धर्म पूछ करके उसको रोटी दो। रामराज का मतलब यह है कि जहां पर रामराज होगा वहां पर नफरत नहीं फैलेगी, वहां पर हर किसी को जीने का हक होगा, हर किसी को इबादत करने का हक होगा, हर किसी को अपनी जिंदगी और अपने धर्म के हिसाब से उसको खुली आजादी होगी जीने की। क्या यह चीज आज हमारे देश के अंदर है? आज हमारे देश के अंदर सिर्फ नफरत फैल रही है। क्या इस रामराज की बात करते हो? आप कौन से रामराज की बात करते हो? आप आए दिन जहर उगलते रहते हो अपने बयानों में। आप आए दिन देश को तोड़ने वाला बयान देते रहते हो। आप आए दिन किसी ना किसी को टारगेट करते रहते हो। क्या रामराज का मतलब यही है? ऐसे ही रामराज बनाओगे? हमें रामराज से कोई मसला नहीं है। रामराज का नाम लेकर के देश का माहौल बिगाड़ना ये बहुत आसान है। लेकिन राम ने जो मैसेज दिया इंसानियत फर्स्ट, क्या उस मैसेज पर अमल भी कर सकोगे? अगर आप रामराज बना भी लेते हो और रामराज के जैसा काम ना कर सकोगे तो उस रामराज का क्या मतलब जो राम के नाम पर देश में नफरत फैले और राम के बताए हुए रास्ते पर ना चल सके। मेरे भाई, जो गलत हो उसको गलत बोलो, जो सही हो उसको सही बोलो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जालिम का कोई नाम नहीं होता। याद रखना मेरी ये बात। जालिम को जालिम कहा जाएगा, आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाएगा, ना कि उसका धर्म देख करके उसके ऊपर बात कही जाएगी। याद रखना ये बात। और जितने भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो खबर मिलेगी जो आज के टाइम पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।